शाम बोलदा के पत्ता पत्ता शाम बोलदा, के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी। नाचे मोर कोके, नाचे मोर कोके, नाचे मोर कोके कोयलिया कारी के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। नाचे मोर कोके कोयलिया काली के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। के पत्ता पत्ता शाम बोलदा, के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। पत्ता पत्ता शाम बोलदा, के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। श्री भागवत भगवान जी की सर्वप्रथम आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुरीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुरीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सबकी महिमा के आरती, पापियों को पाप से तार दे। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए, रास्ता छोड़ दीजिए। तख्त के पास से थोड़ा दूर होके बैठे हैं, जो कार्य करता है वो एक बार ना महा तख्त के पास से उनको हटा दो जी, ये हिलते ही रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी। सब भैरी बनाओ, हाँ दूसरा भैरवी। श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः।
ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुर्कृपा लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परम पराम। वंशी विभूषित करानवनीरिदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वरहापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधरसूधिया भूर्यणगोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजिरान्ते अद्येव मे विशतु मानसि राजहंसः प्राण प्रयाण समये कपवत् पित्तैः कण्ठावरोधम् विधो स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जये मुदीरयेत्। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णाल्य भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में विराजमान समस्त विप्र वृंद, संत वृंद, भक्त वृंद, मातृशक्ति एवं भद्र पुरुष समस्त भक्तों को सर्वप्रथम व्यासपीठ की ओर से जय श्री कृष्णा जी। बोलो जी जय श्री कृष्णा जी। बोलो जी राधे राधे। एक एक करते हुए आज श्रीमद् भागवत कथा के हम सप्तम दिवस में विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश कर चुके हैं। गो सेवक गोभक्त संत श्री गोपाल गोस्वामी जी के सानिध्य में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा श्री कृष्ण गोपाल गौशाला गोंदर के तत्वाधान में आयोजित इस श्रीमद् भागवत कथा के आज हम विश्राम दिवस में आ चुके हैं। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर
जय गोपी चित चोर कन्हैया, जय जय माखन चोर। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे हो। आइए सर्वप्रथम अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। 2 मिनट का संकीर्तन, समय बहुत कम है। आइए कथा में अपना ध्यान लगाएं। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए। अब के बिछड़े कब मिले, मिले ना मिलने पाए। इसलिए ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, ये मिलन है 7 दिन का। आज 7वां दिन है हमारा और आपका। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। फिर शुभ घड़ी आए, भगवान की कृपा होगी, गौया मैया की कृपा होगी, तो फिर आपका हमारा मिलना होगा। थोड़ा सा समय है, आज तो गागर में सागर भरना है। केंद्रित करें ध्यान को, कथा में चले। बस 2 मिनट के लिए कीर्तन थोड़ा सा, फिर कथा शुरू। जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण। मेरो प्यारो रमण, मेरो न्यारो रमण, मेरो प्यारो रमण, मेरो प्यारो रमण, मेरो प्यारो रमण, मेरो न्यारो रमण, मेरो प्यारो रमण, मेरो प्यारो रमण, मेरो प्यारो रमण, मेरो न्यारो रमण, मेरो प्यारो रमण, मेरो प्यारो रमण।
जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण। बोलो गैया मैया की जय हो। जोर से बोलो ना। ये गैया मैया की कृपा है कि आपको भागवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ, और मुझ पे भी गौ माता की कृपा है जो आप जैसे संत वृंदों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि कथा में तो संत ही आते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि जो पीले वस्त्र पहनता है, जो भगवे वस्त्र पहनता है, वही संत नहीं होता। ये जिसकी जटाएं बड़ी बड़ी हो वही संत नहीं होता। एक साधारण वस्त्रों में रहने वाला व्यक्ति भी संत हो सकता है। तो कथा में तो रसिक ही आते हैं, संत ही आते हैं, देवता ही आते हैं। तो गौ माता की कृपा आप पर हुई, जो आपको सप्त दिवस श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिला, और मेरा सौभाग्य आप सबका मुझे दर्शन मिला। हे गैया मैया, तूने कृपा करी है मां, तूने कृपा करी है मां, तेरी जोत जलानी है, मेरी झोली मेरी झोली भरी है मां, तेरी जोत जलोरी है। बोलो जी राधे राधे। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी से ये सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं, और सुखताल की भूमि में परीक्षित सुखदेव जी महाराज जी से कथा श्रवण कर रहे हैं। हरिद्वार में मैत्री उपाध्याय अपने मुख से ये कथा विदुर जी को सुना रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं, एक बार कन्हैया को भी आरोप लगा, कन्हैया को कलंक क्यों लगा? कभी कभी जीवन में व्यक्ति कोई गलत कार्य करता भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो आरोपी बन जाता है। यदि हमने कोई गलत काम किया है, उसका आरोप हम पे लग जाए तो उचित है, मन में गलानी नहीं होगी। लेकिन हमने कुछ किया भी नहीं और लोग कहे, आरोप लगाए झूठा, तो बड़ा दुख होता है। तो कन्हैया को भी एक बार आरोप लगा। क्यों लगा? आरोप क्यों लगता है? झूठा कलंक क्यों लगता है? जानते हैं आप? कभी कभी जीवन में किसी के हो जाता है ये सब। क्यों होता है ऐसा? ये पूछा परीक्षित ने आज सुखदेव जी महाराज से। तो कहा, जो भादों का महीना होता है ना, जानते ना भादों का महीना, उसमें जब शुक्ल पक्ष आता है, उसमें आती है एक तिथि जिसका नाम है चतुर्थी, जिसे सनातन शास्त्र के अकॉर्डिंग कहते हैं गणेश चौथ। आगे ना समझ में? कहते गणेश जी का प्राकट्य हुआ उस दिन। कहते हैं यदि गणेश चतुर्थी के दिन व्यक्ति चंद्रमा को देख लेता है तो उसको कलंक लग जाता है, झूठा आरोप लग जाता है। परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव, यदि ध्यान ना रहे और फिर भी देख लिया जाए, कभी कभी भूल में भी तो देखा जा सकता है।
तो उस आरोप से बचने के लिए क्या करना चाहिए? या हमें लग रहा है कि कोई ना कोई कलंक का टीका हम पे लगने जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहने लगे, बड़ी सुंदर कथा पूछी है परीक्षित आज तुमने। लोक कल्याण की कथा है ये। यदि ऐसा जीवन में हो तो सुनो परीक्षित, मैं तुम्हें ये कथा सुनाता हूं। यदि इस कथा को सुनेंगे तो जीवन में कभी कलंक नहीं लगेगा। सुनाने लगे कथा। आसीत् सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परम सखा, प्रीतस्तस्मै मणि प्रदत्त सूर्य स्तुष्टः स्यमन्तकम्। एक सत्राजीत नाम का राजा था, सूर्य का उपासक था। सदैव सूर्य देवता की उपासना करता था। प्रतिदिन सूर्य को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? साधारणतः सूत्र है कि प्रतिदिन सूर्य को जल देना चाहिए। कहते हैं जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है ना, स्ट्रांग, वो एक दिन राजा बनता है। बोलो जी राधे राधे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सूर्य देवता की उपासना, जल चढ़ाए, और यदि अपने सूर्य को और स्ट्रांग करना चाहते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य प्रसन्न हुए और सत्राजीत से कहा मांगो। सत्राजीत ने कहा मैंने तो बस भक्ति की है आपकी। सूर्य ने कहा आज हमारा मन कर रहा है, हम आपको मणि दे करके जाते हैं। आशीर्वाद के रूप में सूर्य देवता ने सत्राजीत को मणि प्रदान की, जिस मणि का नाम था श्यामंतक मणि। उस मणि से बहुत सोना बनता था, बहुत सोना बनता था, पूरा राजकोष भरा रहता था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा सत्राजीत से, सत्राजीत आपसे एक निवेदन करें, आपके पास श्यामंतक मणि है, यदि आप कृपा करके उसे द्वारिका के राजकोष में जमा कर देते हैं तो पूरे साम्राज्य का भला होगा। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग कछु दुर्लभ नाही। सत्राजीत ने क्या कहा? नहीं, इंसान के पास कितना भी धन क्यों ना हो जाए, बैंक में 1 लाख बड़े हैं, 10 लाख बड़े हैं, 50 लाख बड़े हैं, 1 करोड़ भी हैं, तो यदि कोई आपको कहे ना भैया 1 लाख रुपए की हेल्प कर दो, हम हेल्प नहीं करेंगे। ये गुण है इंसान का, कितना भी आ जाए संतुष्टि नहीं होती है। तो सत्राजीत ने कहा मैं आपको मणि नहीं दूंगा। एक दिन की बात है, सत्राजीत का छोटा भाई था परसेन। उस मणि को गले में पहनकर, जब व्यक्ति के पास पैसा होता है ना, मणि दिखावा ही तो मणि है। जानते हो मणि? एक मणि तो ये आई है रत्नों वाली मणि, और एक होता है MONEY मणि। मणि मीन्स वो भी तो मणि, यही तो मणि है। ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। ऐसे आज परसेन ने भी किया, उस मणि को अपने गले में डाला और जंगल में भ्रमण के लिए चल दिया। और भैया जब हम दिखावा करते हैं तो लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं लक्ष्मी, भोजन, पत्नी, भजन, ये पर्दे में अच्छा होता है कि नहीं? भजन भी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कितना किया, तभी तो गोमुखी रखते हैं हाथ में, भजन चलता रहता है। भजन भी किसी को पता नहीं चले हमने कितनी माला की है। और भोजन भी कहते हैं पर्दे में करो, ज्यादा अच्छा खाओगे तब भी लोग देख करके ईर्ष्या करेंगे। अच्छा
अरे काजू बादाम मटर पनीर। और यदि एक दिन आप चटनी से खा रहे हैं तो तब भी आपको जीने नहीं देंगे। अरे क्या बात है, पैसा खत्म हो गया क्या, चटनी बनाई है। तो भोजन भी ओलेगा, भजन भी ओलेगा, पर्दे का। और कहते हैं अर्धांगिनी भी पर्दे में ही अच्छी लगती है। आज तो समय बदल गया, कल्चर बदल गया, लेकिन देखो ना हमारी पद्धति। दो फायदे हैं यदि पर्दे में रहती है स्त्री। सबसे पहले तो किसी की कुदृष्टि नहीं पड़ेगी हम पर, पहला लाभ तो ये है। दूसरा लाभ, रंग जल्दी काला भी नहीं होगा। अब भैया जब धूल मिट्टी लगती रहेगी फिर क्या होगा? बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। अब दिखावा, कहने का तात्पर्य दिखावा नहीं करना चाहिए। आप दिखावा करोगे तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, कहां से आया है। तो जैसे दिखावा किया ना परसेन ने, वो मणि गले में पहन करके गया, तो भैया कहते घर नहीं तो बाहर बतेरे, शेर को सवा शेर बतेरे। अब दिखावा किया परसेन ने तो जंगल में कौन मिल गया? शेर। शेर ने परसेन को मार दिया और मणि शेर ने छीन ली। किसके पास आ गई मणि? शेर के पास। बोलो जी राधे राधे। मणि शेर के पास भी नहीं रुकी। ये माया कहीं नहीं रुकती है। आप कहो कि माया मेरी नहीं, ये नहीं रुकेगी। आप सुबह 1 लाख लेके आओ, 2 लाख लेके आओ, 5 लाख लेके आओ, शाम तक चले जाएंगे जहां जहां जाने हैं। फिर तुम्हारे पास तो वही 10-20 हजार 50 हजार घर में रुकेंगे मुश्किल से। जिस दिन महीने में सैलरी आती है ना, उस दिन बड़ा मन खुश होता है। आज तो सैलरी मिली है 20,000 रुपये, बस 5 दिन रहते हैं जिम में। जिनकी नौकरी है ना वो जानते हैं, जो नौकरी करते हैं ना वो जानते हैं इस बात को। जो व्यापारी को तो रोज पैसा आता है, या किसान जानता है 6 महीने में जब एक बार पैसे मिलते हैं। और उस दिन भी पैसे हाथ में नहीं आते। पैसे तो आड़ती के पास से पहले लेके खा लेते हैं हम लोग। पैसे तो आ गए पहले ही, फसल चली जाती है, पता ही नहीं चलता कब फसल आई कब चली गई। ये मणि कहीं नहीं रुकती है, ना ये सतराजीत के पास रुकी, ना परसेन के पास रुकी, शेर के पास आ गई मणि। शेर के पास भी नहीं रुकी, वहीं थे एक भालू मिल गया। बोलो राधे राधे। बोलना पड़ेगा जोर से। वो मणि चली गई भालू के पास। मैंने कहा ना मणि कहीं नहीं रुकती है, पैसा कहीं नहीं रुकता है। अब पूरे साम्राज्य में ये चर्चा फैल गई कि परसेन को मार दिया कृष्ण ने। परसेन को मारा ही नहीं, मणि भी चुरा ली है। ना मणि है ना परसेन है। तो आज रुक्मणी ने कहा, स्वामी मुझे तो लगता है कि आपने चौथ का चांद देख लिया है। कहीं आपने चौथ का चांद तो नहीं देख लिया? आपको ये अपयश मिल रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैं ढूंढूंगा कहाँ है वो मणि, कहाँ है परसेन। तो जंगल में जब ढूंढा तो वहीं पड़ा था परसेन का शव, और वहीं एक शेर पड़ा था। तो समझ गई मणि यही है कहीं। जैसे ही सर्च की मणि की तो एक गुफा में गए, वहां वो भालू सोया हुआ था। तो जैसे भालू को जगाया, मणि लेने लगे। भालू ने कहा, क्यों ले रहे हो मणि? कृष्ण ने कहा, ये मणि सतराजीत की है, सतराजीत को वापस करनी है। भालू ने कहा, मणि तब जाएगी जब मुझसे युद्ध करोगे। कृष्ण और उस भालू का युद्ध होने लगा। कई दिन बीत गए, युद्ध चलता रहा। ना वो भालू जीत पाया और ना कृष्ण जीत पाए। तो भालू सोचने लगा, ये कौन बलशाली है जिसे मैं परास्त नहीं कर पा रहा हूं। तो भालू ने पहचान लिया। अच्छा, जानते हो भालू कौन सा हो?
जामवंत जी, रामायण वाले जामवंत जी, त्रेता युग वाले जामवंत जी कहने लगे मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम तो मेरे राम हो। कृष्ण ने कहा आई एम कृष्णा। जामवंत ने कहा नहीं नहीं, यू आर लॉर्ड राम, तुम राम हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। त्रेता युग में मैंने ही तुमसे वरदान मांगा था। महाराज यहां तो आपका राज तिलक हो गया है, सब आपकी जय जयकार करे, कभी हमसे युद्ध होता तो पता चल जाता। तो तब आपने कहा था मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें अवसर दूंगा लड़ने का। आज मैंने पहचान लिया, नमन किया और वो मणि कृष्ण को प्रदान की। जामवंत ने कहा लेकिन मेरा एक निवेदन है, मणि तो मैं दे रहा हूं, लेकिन निवेदन यह करता हूं कि आप, मैं बूढ़ा हो गया, मेरी बेटी है एक जिसका नाम है जामवंती, मेरी बेटी को भी आप स्वीकार करें। तो भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह हो गया जामवंती के साथ, दूसरी पत्नी है ये। वापस आए मणि लेकर के, मणि सत्यजीत को दी। सारा समाज कहने लगा सत्यजीत को बुरा भला, अरे तुमने कृष्ण को आरोपी बना दिया, आरोप लगा दिया, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें शर्म नहीं आती है। तो सत्यजीत मणि लेकर के पहुंचे भगवान कृष्ण के पास और कहा आज से मैं तुम्हें ये मणि प्रदान करता हूं और अपनी पुत्री भी प्रदान करता हूं। तीसरी पत्नी है सत्यभामा। कहते हैं जो इस कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उनको जीवन में कभी कलंक नहीं लगता है। एक साल में एक बार इस कथा को पढ़ लिया करो। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित को। चौथी पत्नी है यमुना, कालिंदी जी, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा। 8 मुख्य पटरानी भगवान श्री कृष्ण की हैं। एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर। उसने संकल्प लिया था कि 16,100 कन्याएं जब हो जाएंगी उनको मैं एकत्रित करूंगा, जो भी मुझे पसंद आएगी, और बाद में जब 16,100 पूर्ण हो जाएगी उनके साथ एक साथ विवाह रचाऊंगा। तो उन कन्याओं के माता पिता रोते हुए भगवान कृष्ण के पास आए और कहने लगे प्रभु आपके होते हुए हमारे साथ ये अनर्थ हो रहा है, आप कृपा करो। भगवान कृष्ण ने भौमासुर का वध किया और उन कन्याओं को कैद से मुक्त कराया। उनके माता पिता से कहा कि अपनी अपनी कन्या को आप घर ले जाओ। तो उन कन्याओं के माता पिता रोने लगे, प्रभु यदि कन्या 2 घंटे के लिए भी घर से बाहर चली जाए और समाज में ये बात फैल जाए तो उसे कोई स्वीकार नहीं करता है, और ये तो भौमासुर की कैद से आई है, क्या समाज में कोई इन्हें स्वीकार करेगा? तो हे कन्हैया हम तो निवेदन करते हैं आप हमारी कन्याओं को भी आश्रय प्रदान करें। तो भगवान जी ने उनको भी अपनाया। इस प्रकार से भगवान कृष्ण की कितनी रानियां हो गई? 8 पहले थी और 16,100 ही। 16,108 इतनी रानियां थी भगवान कृष्ण की। बोलना पड़ेगा राधे राधे। सुंदर सुंदर कथाओं को सुनाया। एक राजा था पौंड्रक, जो अपने आप को ही भगवान कहने लगा था। नाम भी भगवान के नाम से रख लिया, पौंड्रक वासुदेव कृष्ण। जैसे भगवान चलते हैं ना गरुड़ पे, वो भी लकड़ी का गरुड़ बनवाता है और उस गरुड़ पर बैठ करके चलने लगा और कहने लगा आई एम गॉड, मैं भगवान हूं। भगवान कहते तू कुछ भी बन, राजा बन, महाराजा बन, मंत्री बन, संतरी बन, राष्ट्रपति बन, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कभी ये मत कहो आई एम गॉड, मैं भगवान हूं। तो कैसे भगवान हो सकता है? क्या गुण है तेरे अंदर भगवान का? भगवान कहते मुझे वो अच्छा नहीं लगता जो अपने आप को भगवान कहता है। पौंड्रक ने तो वही गलती की ना, आरती भी छपवा दी। आरती में क्या लिखवाया? जय पौंड्रक वासुदेवा
जय पुंडरक वसुदेवा। जय पुंडरक वसुदेवा स्वामी, जय पुंडरक वसुदेवा। जय पुंडरक वसुदेवा स्वामी, जय पुंडरक वसुदेवा। जो भी शरण में आता, जो भी शरण में आता, कष्ट सारे हर लेवा। जय पुंडरक वासुदेवा। जैसे तुमने गा दिया ना, पुंडरक भगवान नहीं थे लेकिन तुमने भी आरती गाई, ऐसी दुनिया गाने लगी पुंडरक की आरती। मैंने तो नहीं कहा बोलो, तुमने अपने आप बोल दिया। ये दुनिया एक बार कुछ भी कोई कह दो उधर पीछे लग जाती है। तो सब पुंडरक की जय कहने नहीं, बोलो पुंडरक वासुदेव कृष्ण की। देखो बोल दिया ना आपने। पुंडरक राजा था, कृष्ण नहीं था। लेकिन यही तो दुनिया है। भगवान के पास आए भक्त और कहने लगे, भगवान आपके होते हुए दूसरा भगवान कहां से पैदा होगा। भगवान ने कहा चलो देखता तो हूं। जाकर के देखा तो गरुड़ पे उड़ रहा था पुंडरक। अरे सेम टू सेम, बिल्कुल मेरे जैसा। चक्र भी ऐसे ही घूम रहा है, गरुड़ भी ऐसे ही चल रहा है। भगवान ने कहा अच्छा मैं तुझे क्षमा कर देता, लेकिन तू बना है भगवान। आज तक इस दुनिया में जो भी भगवान बनने की कोशिश करता है ना, भगवान उसे ही कहते चल, उसे ठोक देते हैं। जानते हैं ठोकना? ठोकना जानते हैं? ये मुंबई की भाषा है। ठोक दो, जो रुके रोक दो और ना रुके तो ठोक दो। तो भगवान कृष्ण ने सब कार्य किए, पुंडरक को मार दिया। आगे भगवान कृष्ण के एक सखा की कथा आती है श्रीमद् भागवत कथा में। भगवान ने मित्रता का आदर्श स्थापित किया है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान कृष्ण के एक मित्र थे। भागवत में मित्र का नाम नहीं लिखा, केवल मित्र के गुण का वर्णन किया। कैसा मित्र था भगवान का, ये श्लोक है भागवत जी का। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कैसा मित्र था? कैसा था? कृष्णाशात सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। ब्राह्मणों में भी उत्तम ब्राह्मण था। ब्रह्म जानासी च ब्राह्मणा, जो ब्रह्म का ज्ञान रखता हो वही तो ब्राह्मण है। वर्ण हमने ब्राह्मण का लिया और शाम को हम अपने स्वभाव को ही बदल ले तो क्या ब्राह्मण? ब्रह्म को जाने, शांत चित्त स्वभाव के थे ब्राह्मण। नाम था सुदामा। सुदामा के लिए लिखा प्रशांतात्मा, बिल्कुल शांत स्वभाव और जितेंद्रिय। इंद्रियों को जो जीते वो है ब्राह्मण। जब हम अपने आप ही इंद्रियों को नहीं जीत पाए तो संसार को क्या उपदेश देंगे? यदि हम ही लोभ को ना जीत पाए तो संसार को कैसे लोभ से दूर करेंगे? अब ब्राह्मण की पत्नी भी थी, उसका नाम था सुशीला। कितना सुंदर नाम है, सुशीला। शांत चित्त थे,
लेकिन जीवन में धन की बड़ी कमी थी, मुश्किल से गुजारा होता था। एक दिन बच्चे बाहर से आए और आकर के माता से कहा, माता भूख लगी है। रोते रोते बिलखते बिलखते बच्चे बाहर से आए, माता से आकर के भोजन मांगा। सुशीला पड़ोस में गई और एक घर में जाकर के कहा, बहन आज घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो पड़ोस का लेना देना ऐसा होता है, यदि आपने पहले लेकर के लौटाया है तो दोबारा आपको मिल जाता है, लेकिन यदि आपने पहले वाला अब तक नहीं लौटा है तो दोबारा से घर में होगा भी तो पड़ोसन कहेगी, बहन आज तो हमारे घर में ही आटा नहीं, तुम्हें कहां से व्यवस्था करें। कहते हैं पड़ोसी के पूड़े 2 पूड़े लेने और देने होते हैं। दो 3 घरों में गई सुशीला, आज सबने मना कर दिया। बच्चों ने कहा, मां बड़ी जोर से भूख लगी है। तो सुशीला ने एक कपड़ा उठाया, कपड़े को गीला किया और बच्चों के पेट पर बांध दिया और गांठ लगा दी ताकि बच्चे भूख से ना बिलके। 2-4 बार तो भोजन मांगा और व्यवस्था तो थी नहीं, तो बच्चों को बिलखते बिलखते नींद आ गई। शाम को सुदामा जी आए, सुशीला ने कहा, सुनो जी, अब दरी दरी जाकर मत्थे टेके नहीं जाते हैं, भूखे बच्चे बिलक रहे हैं, देखे नहीं जाते हैं। सुदामा जी ने कहा, प्रिया ये तो प्रारब्ध है व्यक्ति का, भोगना ही पड़ेगा। किसकी इच्छा नहीं होती कि सुंदर महल में रहे, लेकिन पूरा जीवन झोपड़ी में बीत जाता। इच्छा तो उसकी भी होती है ना, लेकिन प्रारब्ध को कौन मिट सकता है। कौन नहीं चाहता कि सुंदर सुंदर वस्त्र रोज पहने, लेकिन व्यवस्था नहीं तो कहां से पहने। सुशीला, दुनिया का सितम तकदीर का गम हर हाल में सहना पड़ता है, शिकवे भी जुबां पर होते हैं, खामोश भी रहना पड़ता है। ऐ शौक सितारे झूम नहीं, इतना भी तुझे मालूम नहीं, ऐसी भी घड़ी आ जाती है जब चांद को गहना पड़ता है। धूप छाँव रंग बदलना संसार की तस्वीर का, मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का। याद है दर दर भटकना जान की रघुवीर का, मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का। होता है जर पास तो हर कोई पास होता है, मुसीबत में टूट जाता है जो रिश्ता खास होता है। सुशीला जिस हाल में वो रखे उस हाल में जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो सुशीला ने कहा, स्वामी मैंने सुना है कि आपके एक मित्र हैं। सुदामा ने प्रसन्नता से कहा, हाँ जानती हूं मेरे मित्र का नाम क्या है। सुशीला ने कहा, हाँ बताओ। स्वामी मैंने सुना है कि आपके जो मित्र हैं वो द्वारकाधीश हैं, कृष्णचंद्र। सुदामा ने कहा, हाँ सुशीला सत्य सुना है तुमने, बचपन का मित्र है मेरा। संदीपन मुनि के आश्रम में दोनों पढ़ते थे हम। अच्छा
स्वामी तुम एक बार जाओ ना। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, बोलो जी राधे राधे, बोलो बांके बिहारी लाल की। राजा तुम्हारा मित्र है? हाँ। सुशीला ने कहा चले जाओ ना मिलने के लिए। सुशीला ने मन में सोचा जब ये जाएंगे तो द्वारकाधीश तो सबके मन की जानते हैं, और वैसे भी जब ब्राह्मण किसी राजा के घर जाता है, अक्षत्री के घर जाता है, किसी के भी घर जाए तो सब ब्राह्मण का बड़ा सम्मान कर देंगे और खाली तो कभी लौटाते ही नहीं। यदि किसी के पास 10 रुपए हैं तो 10 दे के प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं, 100 देते हैं, जिसकी श्रद्धा 500 देते हैं। सुशीला ने सोचा चले जाएंगे। सुदामा ने कहा क्या कह रही हो तुम? कृष्ण मेरा मित्र है, ये सत्य है। तुम चाहती हो कि मैं मिलने जाऊं और तुम्हारे लिए वहां से धन की व्यवस्था करके लाऊं? मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण भूखा मर सकता है लेकिन कभी भीख नहीं मांगता है। वो ब्राह्मण ही क्या जो भीख मांगे? ब्राह्मण कैसी भी स्थिति में क्यों ना रहे, स्थिति जर्जर भी हो जाए, लेकिन कभी किसी के सामने झुकता नहीं। स्वाभिमानी होता है, अभिमानी नहीं। स्वाभिमान जाना नहीं चाहिए। ब्राह्मण का नियम है, ये ब्राह्मण का सूत्र है। स्वाभिमान जाना नहीं चाहिए और अभिमान आना नहीं चाहिए। मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है, मेरा मित्र कृष्ण है, बट मैं नहीं जाऊंगा। यदि ब्राह्मण की स्थिति थोड़ी दयनीय भी है तो 6 काम है ब्राह्मण के। 6 कार्य करके अपना गुजारा कर सकता है ब्राह्मण। दुकान करे, बिजनेस करे, नौकरी है करे, ये तो पैसे की बात है। यदि पैसा नहीं तो 6 काम से काम चलाएगा। दान देना, दान लेना, 2 हो गए। विद्या अध्ययन कराना और विद्या अध्ययन करना, 4। यज्ञ हवन करना और कराना। इन 6 कर्मों से अपना जीवन यापन कर लेगा ब्राह्मण, लेकिन कभी भीख नहीं मांगेगा ब्राह्मण। मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला जानती थी बड़ी हट्टी है। बोल दो जी राधे राधे, जोर से बोलो। सुशीला ने कहा अच्छा एक काम तो करो, मैं मांगने के लिए नहीं कह रही हूं, तुम मिलने तो चले जाओ। हाँ मिलने तो चले जाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ सुशीला, ऐसे चला जाऊं? हमारे सनातन धर्म का नियम है, एक भाई बहन के घर जाता है, एक पिता अपनी पुत्री के घर जाता है, एक मित्र जब अपने मित्र के घर जाता है, एक भक्त जब मंदिर में जाता है, एक शिष्य जब अपने गुरु से मिलने के लिए जाता है, तो कभी खाली नहीं जाता है, कुछ ना कुछ सप्रेम भेंट लेकर के जाते हैं। ऐसा नियम है। बेटी के जाते खाली जाते हो क्या? अरे कुछ ना कुछ 50-100 रुपए का सामान तो लेके जाना ही पड़ेगा, और बाद में कुछ ना कुछ दे के भी आते हैं अपनी श्रद्धा। ऐसे चला जाऊं मैं? सुशीला ने कहा चलो इंतजाम कर देती हूँ कुछ। पड़ोस में गई और एक 2 घर में जाकर के कहने लगी, बहन आज आखिरी बार आई हूं तुम्हारे पास मांगने के लिए, मना मत कर देना बस। मेरे जो स्वामी हैं अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, आते ही सारा उधार लौटा दूंगे। विश्वास था कृष्ण पर। 5 घरों से चावल मांग करके लाई, तंदुल। कोई बड़ा चावल है, कोई छोटा चावल है, कोई बारीक चावल है, कोई मोटा चावल है। एक घर के चावल अलग होते हैं, और जब 5-10 घर के चावल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? 9 सा का 4 रहता, ना 11-21 रहता, ना डुनार बासमती रहता, फिर बन जाता है दड़ा। सारा एक जगह जब चावल मिल जाए तो उसका कोई रेट नहीं होता, दड़ा बन जाता, दड़ा। एक पोटली बनाई, सुदामा जी को दी। सुदामा जी लेके चले गए अपने मित्र से मिलने के लिए।
जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण करते हुए रास्ते में एक नदी आई। नदी के किनारे बैठ गए और किसी से पूछ लिया, भाई मुझे द्वारिका जाना है, कितनी दूर है द्वारिका? जो रास्ते का पथिक था, पथिक ने कहा, भाई ब्राह्मण देवता कहां जाना है, दोबारा बोलो। मुझे जाना है द्वारिका, जहां के राजा कृष्ण हैं। तो पथिक हंसने लगा, रे भाई पैदल तो महीनों लग जाएंगे तुम्हें जाने में, वहां कुछ साधन है तुम्हारे पास? कहले कुछ नहीं, मैं तो पैदल चला हूं। तो भाई फिर तो मुझे लगता कि तुम तो बस चले गए, इतनी दूर है द्वारिका? हाँ भाई। तो वहीं नदी के किनारे रात्रि में सुदामा जी विश्राम करने लगे और कन्हैया से कहा, बस आगे मुझसे नहीं चला जाता, मित्र मिलना है तो मिल ले अपने आप आगे। सोचते 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 कैसे जा पाऊंगा, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी। सोचते 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 नींद आ गई। अब पूरे दिन पैदल चले तो ब्राह्मण देवता को नींद बहुत आई। जब सोए थे तो नदी के किनारे थे और जब भोर हुई तो द्वारिका के द्वार पर थे। यह है ठाकुर की कृपा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मानो कि रातों रात कृष्ण आ गए और सुदामा को सोता हुआ अपने हाथों में उठाया और अपनी द्वारिका में लाके रख दिया। भोर हुई, लोगों का आना जाना देखा, सोचा रात तो मैं नदी के किनारे सोया था, मैं कहाँ हूं। एक दो से पूछा, भाई ये स्थान, ये नगर कौन सा है? कहने लगे, भाई इस समय तुम द्वारिका में हो। सुदामा जी कह रहे, द्वारिका? अरे सच बोलो ना, किस जगह पे हूं मैं? अरे भाई हम सत्य कह रहे हैं, तुम द्वारिका में हो। अच्छा ये बताओ यहाँ का राजा कौन है? सुदामा जी ने सोचा कहीं दूसरी द्वारिका होगी ये, कौन है यहाँ का राजा? पथिक ने कहा, यहाँ के राजा हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। अच्छा, अरे मेरा तो मित्र है वो। जैसे ही द्वारिका में प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया। कहां जा रहे हो? भाई मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूं। तो द्वारपालों ने कहा, तुम्हारे जैसे ने लाखों लोग शाम तक यहाँ आते हैं। कोई कहता मैं मित्र हूँ, कोई कहता भाई हूँ, कोई कहता हूँ चाचा हूँ, कोई कहता हूँ मैं रिश्तेदार हूँ। जब आदमी के पास पैसा हो जाता है ना, जिस रिश्तेदार को कभी नहीं देखा वो भी आ जाता है। जब व्यक्ति का नाम दौलत शोहरत हो जाती है ना, तो दूर दूर के रिश्तेदार भी आकर के रिश्तेदारी बना लेते हैं। क्या कहते हैं जब पूछते कौन सा रिश्ता है? अरे मैं तुम्हारे नाना की ताई की लड़की की देवते का पोता हूं। तुम्हारी ताई की लड़की के नानक के देवते का पोता हूं। है कोई रिश्ता? यह है पैसा। पैसे की भाषा समझो। पैसा बोलता है। होता है जर पास तो हर कोई पास होता है। मुसीबत में टूट जाता है जो रिश्ता खास होता है। सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। आता है जब मुसीबत का वक्त तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। पैसा है तो सब अपनी है, और पैसा नहीं, आई डोंट नो हु आर यू, वेयर आर कमिंग फ्रॉम। अरे पहचाना नहीं, नो नो नो। अरे एक बार सुनो तो सही, हम आपसे मिलने आए हैं।
तो जब पैसा हो जाता ना फिर क्या कर, भैया प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, बोलो जी राधे राधे। सुदामा जी कहने लगे, अरे सुनो, मैं उसी मोहन का सेवक हूँ जो मेरा यार भी है, करतार भी है। मैं उस मोहन का सेवक हूँ, मित्र हूँ, जो यार है मेरा, जो है मीरा का गोपाल, गिरधर नंदलाल, दास तुलसी का राम। मैं उसका मित्र हूँ। तो द्वारपाल कन्हैया जी के पास गए और हमारे कन्हैया जी राजमहल में रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए थे। दरबार लगा हुआ है। बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। द्वारपाल आए और द्वारपालों ने कहा, स्वामी एक ब्राह्मण देवता आया है। नाम नहीं बताया, ब्राह्मण की स्थिति का वर्णन करने लगे। जब पैसा होता है तो नाम से जाना जाता है, और जब पैसा खत्म हो जाता है ना फिर नाम खत्म हो जाता है। नरोत्तम दास जी ने लिखा है, शीश बगा, हे द्वारकाधीश, द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है और उसकी स्थिति कैसी है? शीश पे पगड़ी भी नहीं है। शीश बगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपान की नहीं सामा। धोती भी फटी हुई सी है और पाँव में बिल्कुल, पाँव तो खाली ही है, कुछ नहीं है। शीश बगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपाने की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल को, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे राज्य में ब्राह्मण इतना दरिद्र, ऐसे कैसे हो सकता है? आप बड़ा दयनीय वर्णन कर रहे हो, न शीश पे पगड़ी है, न तन पे वस्त्र है। द्वारिका में ऐसा ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण कहां से आ गया? नाम बताओ। तो कहने लगे कि शीशी पगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उबाने की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल को, रहियो जग सो वसुधा अभिरामा। भगवान कृष्ण का नाम बताओ, जल्दी बोलो, नाम क्यों नहीं बोल रहे जल्दी? तो कहा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान कृष्ण ने जैसे सुदामा का नाम सुना तो नन्हे पांव दौड़ चले। उधर से सुदामा जी आ रहे हैं और उधर से कृष्ण जा रहे हैं। मेरा मित्र, मेरा मित्र। आज पूरी द्वारिका देख रही है, आज ठाकुर जी कहाँ जा रहे हैं? नंगे पांव जा रहे हैं। ये ब्राह्मण कौन है? और जैसे कृष्ण और सुदामा आमने सामने हुए तो दोनों ने एक दूसरे को अंक से भर लिया। बोलो बाके बिहारी लाल की। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा को अपने अंक में लगाया, मित्र बहुत दिन बाद मिले हो, आओ। भक्त की परीक्षा तब तक ही होती है जब तक भगवान की कृपा नहीं होती। और जिस दिन भगवान अपने भक्त पर कृपा कर देते हैं, तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं ना, तो द्वारकाधीश ने सुदामा को सिंहासन पर बैठा दिया। जो सिंहासन भगवान कृष्ण का था ना,
उस सिंहासन पे सुदामा को बैठाया और भगवान बैठ गए सुदामा के चरणों में। भगवान कहते मैं तो अपने भक्तों का दास हूं। कहा अरे जल लेकर के आओ, मेरे घर मेरा मित्र आया है। ये मित्र भी है और ब्राह्मण भी है, चरणों को पखारेंगे। गंगा का जल लेकर के आए। लो स्वामी, ब्राह्मण के पद पखारो। कन्हैया ने कहा ये तो मेरे चरणों से निकला है, गंगा तो मेरे चरणों से निकली है, ये मेरे मित्र का अपमान होगा। यमुना का जल लेकर आए, उसे भी स्वीकार नहीं किया। समुद्रों का जल ले आए। लो, इसे ब्राह्मण का सम्मान करो। समुद्र का जल तो खारा होता है, फिर कौन से जल से आज सुदामा का सम्मान किया, चरणों को पखारा। नरोत्तम दास जी लिखते हैं ऐसे बेहाल बेवाइन को कंटक जाल गड़े पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा आए तैन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी बरात को छुआ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आंखों से अश्रुपात होने लगा कभी आगे, और उनसे सुदामा जी के चरणों को पखारा है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। रुक्मणी जी बैठी थी, आशीर्वाद देने लगे सुदामा जी। भगवान कृष्ण ने कहा अरे आशीर्वाद दो, मेरी अर्धांगिनी है। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए सुदामा जी। और जब ब्राह्मण आशीर्वाद देते, सबसे पहला आशीर्वाद है सौभाग्यवती भवः। सबसे पहले तुम्हारा भाग्य बना रहे। सौभाग्य, सौभाग्य अर्थात पति आपके सदैव आपके साथ रहे। सौभाग्यवती भव। दूसरी पत्नी आ गई सत्यभामा, पुत्रवती भव। अब आती रही सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। जब 100 बार ऐसे किया ना, हाथ थकने लगे पंडित जी के। 100-200 जब होगी ना, 100-200 बार ऐसे किया सौभाग्यवती भव। अब जब ज्यादा हो जाते ना यजमान, फिर जल्दी हो जाता है काम शुरू। भाग्यवती भव, भाग्यवती भव, भाग्यवती भव, भाग्यवती भव। अरे कितनी है? सुदामा जी कह ले कितनी है? अरे अभी तो 1000 ही हुई हैं, 16,108 हैं। पहले सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, फिर भाग्यवती भाव, और अंत में तो बिल्कुल शॉर्ट वर्ड कर दिया भाव 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 भाव। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। सबको आशीर्वाद दे दिया आज ब्राह्मण देवता ने। सम्मान हो गया, आशीर्वाद हो गया। सुदामा जी बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं। कृष्ण ने कहा अच्छा, अरे भाई हमने तो अपनी सुनाई, अब तुम भी तो सुनाओ अपनी। मेरे मित्र इतने दिनों के बाद मिले हो, शादी हो गई? कहने हाँ हो गई। मेरी भाभी ने क्या भेजा मेरे लिए? सुदामा जी ने जब देखा ना वो राजमहल, वो शाही ठाट बाट, तो वो जो क्या लेके गए थे सुदामा जी? तंदुल चावल। बोल दो राधे राधे। अब सुदामा जी सोचने लगे ये भी कुछ है दिखाने की चीज। शर्म आने लगी, अपनी काक में पोटली को दबा लिया। कृष्ण ने कहा क्या भेजा है मेरी भाभी ने? कुछ नहीं भेजा, बस मैं तो मिलने आ गया। नहीं कुछ तो भेजा होगा।
कुछ नहीं, ऐसे हाथ कर रखा था, कुछ नहीं। भगवान कृष्ण ने हाथ ऐसे क्यों कर रखा है? क्या ये झूठ बोलने की आदत अब तक नहीं गई तुम्हारी? जब गुरुजी के आश्रम में पढ़ते थे वहां चने खा रहे थे और कह रहे थे बिजली कड़कड़ा रही है। आ गई ना बात याद? दिखाओ। और तुरंत भगवान कृष्ण ने उस पोटली को अपने हाथों में ले लिया। सुदामा जी तो थोड़ा सा संकोच करने लगे और भगवान कृष्ण इतने मगन में, भगवान कृष्ण ने सोचा अरे जब कुछ ये खिलाएगा तभी तो कृपा करूंगा, दूंगा इसको। कच्चे चावल चबाने लगे, एक मुट्ठी ली और मुख में, दूसरी मुट्ठी फिर भरी, फिर मुख में, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो सत्यभामा आ गई। अरे महाराज ज्यादा चावल मत खाओ, कच्चे हैं, पेट में दर्द हो जाएगा। सत्यभामा सोचने लगी, एक मुट्ठी खाई, एक लोक दे दिया सुदामा जी को, दो मुट्ठी खाई, दो लोक दे दिए। मन ही मन सत्यभामा कहने लगे हमें भिखारी बनाओगे क्या? सब कुछ ब्राह्मण पे लुटा रहे हो। बड़ी सुंदर कथा सुनाई। सुदामा जी वहां से वापस आते हैं, मन में सोचने लगे सुदामा जी मैं देखो क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। मैं तो पहले ही कह रहा था सुशीला से, संसार में किसी के पास कितना भी क्यों ना जाओ कोई किसी को नहीं देता। तो प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं दिया कन्हैया ने, लेकिन जब घर आकर देखा ना, विश्वकर्मा जी ने एक सुंदर महल बनाया जिसका नाम था सुदामापुरी। सुदामापुरी का निर्माण किया। उसमें सुशीला जी ऊपर खड़ी थी, सुदामा जी वहां से निकल रहे थे। सुशीला ने कहा स्वामी सुनो। अब तो सुशीला का रंग ढंग ही बदल गया, क्योंकि जब पैसा आ जाता है ना ये सब ढंग बदल देता है। पैसा पास है तो बूढ़ा भी जवान है, और पैसा नहीं तो जवान भी बूढ़ा है, क्योंकि पैसा बोलता है। बोल दो राधे राधे। अब कन्हैया की लीला को देखा सुदामा जी ने, सुंदर महल बना। सुदामा जी कहने लगे गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बोलो। सुदामा जी मगन हो गए भगवान कृष्ण की कृपा को देखकर। गिरधारी तेरी यारी ने। आइए मीठी मीठी तालियां बजाते हुए जय हो। दोनों हाथ पर उठाना। गिरधारी तेरे यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी सब गाएंगे, दोनों हाथ पर उठाएंगे ताली बजाते हुए। बनवारी गिरधारी, बनवारी गिरधारी, गिरधारी तेरे यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया, मस्ताना बना दिया। मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया। मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया। गिरधारी गिरधारी तेरे यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया।
गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। भूल गई सुध बुध मैं अपनी सुध सी हो गई। अपने ही घर में रह के अब अनजानी हो गई। अपने ही घर में रह के अब अनजानी हो गई। तुम्हें क्षमा बना के दिल अपना परवाना बना दिया। तूने समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया। किरदारे तेरे यारी ने दीवाना बना दिया। किरदारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। नाचूंगे संग में। तेरी पायल का बन घुंघरू नाचोगे संग में। छोड़ी रंग दुनिया के रंग गई तेरे रंग में। छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे रंग में। तुम्हें बना के तुम्हें बना के मथुरा खुद को बरसाना बना दिया। तुम्हें बना के मथुरा खुद को बरसाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। कुछ भी कहे जमाना अब परवाह नहीं। कुछ भी कहे जमाना अब परवाह ही नहीं। धन दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं। धन दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं। क्या करूं कांच के टुकड़ों का मैंने हीरा पा लिया। क्या करूं कांच के टुकड़ों का मैंने हीरा पा लिया। गिरधारी बनवारी गिरधारी तेरे यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया मस्ताना बना दिया। गिरधारी बिहारी लाल की। गिरधारी तेरे यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया
बनवारी। तो हाथ पर उठा दे। गिरधारी तेरे यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गिरधारी तेरी यारी ने। बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं शुकताल की पावन धरा पर। कहने लगे एक बार की बात है, भगवान कृष्ण के बालक भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, तो देखा एक कुआं था और उस कुएं में एक गिरगिट पड़ा हुआ था। बोलो ना जी राधे राधे, जोर से बोलिए। कुएं में देखा एक गिरगिट था। बालकों ने आज तक ऐसा जानवर नहीं देखा था, तो भगवान कृष्ण को आकर के कहा, पिताश्री न जाने कैसा जानवर पड़ा है कुएं के अंदर। भगवान कृष्ण ने आकर के देखा तो जैसे ही उसे स्पर्श किया तो वो बन गया मानव। गिरगिट से क्या बन गया? मानव। और भगवान कृष्ण को नमन किया। भगवान कृष्ण ने कहा, भैया आप कौन हैं? तो कहा, मैं पुनर्जन्म में राजा नृग था। नृगो नाम नरेंद्रो अहम इक्ष्वाकु वंश तनयो। इक्ष्वाकु वंश में मेरा जन्म हुआ था। नृग नाम का मैं राजा था। मेरा प्रतिदिन काम था गौओं का दान करना। प्रतिदिन हजारों गौओं का मैं दान करता था। एक दिन ऐसा हुआ, एक ब्राह्मण को जो मैंने गाय दान की थी, वो गाय उस ब्राह्मण के खूंटे से खुलकर वापस गौशाला में आ गई और दोबारा से मैंने फिर उस ही गौ को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। सब गाय एक जैसी थी। दोनों ब्राह्मण कुमारों में झगड़ा हुआ। जब देखा पहले ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण के घर उस गाय को, तो मेरे पास आ गए। पहला ब्राह्मण कहने लगा कि गाय मेरी, दूसरे ब्राह्मण देवता ने कहा गाय मेरी। मैंने दोनों को बहुत समझाया, दोनों ब्राह्मण देवता नहीं माने, दोनों जिद पर अड़ गए। गाय को मैं रखूंगा, दूसरा ब्राह्मण कहने लगा मैं रखूंगा। तो मुझे थोड़ा क्रोध आ गया। मैंने कहा, ब्राह्मण कुमारों, आप हमारी बात नहीं मानते हो, हम आपको दूसरी गाय देंगे। तो ब्राह्मणों को आ गया क्रोध और ब्राह्मणों ने उसी समय मुझे श्राप दे दिया। अच्छा राजा, तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, या तो दान करो मत, और कर दिया तो उसको पूर्ण करो। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम गिरगिट बनोगे। तो उस समय राजा नरक ब्राह्मणों के चरणों में पड़ गया। ब्राह्मणों को कभी सताओ मत, ब्राह्मण के साथ छल मत करो, कपट मत करो, संतों के साथ छल मत करो, कपट मत करो। नरक ने कहा कि मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो उस समय उन ब्राह्मणों ने कहा कि जिस समय भगवान कृष्ण द्वापर युग में अवतार लेंगे तो उस समय उनके स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति होगी। भागवत में बड़ा प्यारा श्लोक आता है, कहते हैं कि हिनस्ति विस्मत्तारम प्रशमायति वरिद्धिभिः कूलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारणि पावक। यदि परिवार का कोई सदस्य जहर खा ले तो केवल परिवार का वही सदस्य मरता है जिसने विष खाया है, जिसने विष पिया है। लेकिन जो ब्राह्मण के साथ छल करके उसके धन का हनन करता है, साधु के धन का हनन करता है, पुजारी के धन का हनन करता है, गौशाला के धन को खाता है, तो विष पीने से तो घर का वही व्यक्ति मरेगा जिसने विष पिया है। लेकिन जो ब्राह्मण के साथ छल करे, मंदिर के पैसे को खाता है, कन्या के धन को खाता है, उसका तो कुल का कुल नष्ट हो जाता है। भगवान कृष्ण ने अपने बच्चों को यही समझाया, कभी संतों का निरादर मत करना, संतों के साथ परिहास मत करना। लेकिन बच्चों ने एक दिन वही गलती की। भ्रमण करते हुए संतों के पास आए, संत महात्मा बैठे हुए थे। वहां जो सांब था ना, जामवंती का पुत्र, उसके पेट पर कपड़ा लपेट करके भेजा। देखते हैं इनका, संतों का परीक्षण करते हैं, कुछ जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं।
जाकर के पूछा संतों से, ये बताइए इस कन्या को लड़का होगा कि लड़की होगी? वो तो सांब था। संतों ने कहा, हमारे साथ छल कर रहे हो, हमारा परीक्षण कर रहे हो यादव कुमारो, ना इससे लड़का होगा ना इससे लड़की होगी, इससे एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो यदुवंश का विनाश का कारण बनेगा। ये श्राप लग गया यदुवंश को। भगवान कृष्ण के बालक वसुदेव जी के पास आए, बाबा को सब बातें बताई, तो कहा कि इस मूसल को पानी में डलवा दो पीस करके। पानी में उस लोहे के मूसल को पीस कर डाल दिया। कुछ कण पानी के किनारे पर आ गए बाहर। जो बाहर आए उससे एक घास बनी जिसे कहते पटेरा। एक लोहे का कण एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को एक शिकारी पकड़ कर ले गया। जैसे ही उसे खाने लगा तो उसको काटा, उसके अंदर से वो लोहा निकला। शिकारी ने सोचा इसे मैं अपने तीर पर लगाऊंगा, ये बड़ा तीक्ष्ण है, कहीं शिकार करूंगा तो काम आएगा, तीर पर लगा लूंगा। और जब समय आया, यदुवंशी आपस में ही जब लड़ने लगे, झगड़ने लगे, तो वो पटेरा नाम की जो घास है उसे उखाड़ करके लड़ने लगे, एक एक करके समाप्त होने लगे। समय आया भगवान का धराधाम से जाने का। एक दिन भगवान कृष्ण वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। एक पांव के ऊपर दूसरा पांव था। भगवान कृष्ण के चरणों में एक तिल का निशान था। सामने से शिकारी ने सोचा कि कोई हिरन बैठा हुआ है, ये हिरन की आंख है, वहीं दूर से तीर चला दिया। भगवान कृष्ण को वो तीर लगा और अब तो भगवान भी इस संसार को छोड़कर जाने लगे। भगवान कृष्ण ने अपने सारथी को बुलाया। अर्जुन के सारथी कौन थे? बोलो, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। अर्जुन का रथ कौन चलाते थे? सारथी कौन थे? भगवान कृष्ण, बोलो ना। और भगवान कृष्ण का रथ कौन चलाते थे? भगवान कृष्ण का भी तो रथ चलाने वाले थे, उनका नाम क्या था? दारुक। उनका नाम था दारुक, भगवान के सारथी। तो भगवान ने दारुक को बुलाया और कहा कि जिसने मुझे तीर मारा है सबसे पहले इसे मेरे धाम में लेके जाओ, क्योंकि यदि मैं चला गया तो ये यदुवंशी से जीने नहीं देंगे, इसके परिवार को समाप्त कर देंगे। उसे भी उसके परिवार को भी रथ में बैठाकर भगवान सदा सदा के लिए इस धराधाम को छोड़कर चले गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण चले गए तो उस समय तुम्हारे पूर्वज अर्जुन वापस आए हस्तिनापुर में, और जैसे ही युधिष्ठिर को बताया कि भगवान कृष्ण नहीं रहे, तो तब तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे बाबा दादा तुम्हें राजा बना करके हिमालय की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और सुनो परीक्षित, आज से ठीक 7 दिन पहले तुम्हें श्राप मिला था कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और उस शाप के निवारण के लिए आज से ठीक 7 दिन पहले तुम भ्रमण करते करते सुखताल में आए थे, और मेरा और आपका मिलन भी आज से 7 दिन पहले सुखताल में ही हुआ था। और आज आपको भागवत कथा सुनाते हुए सुखदेव ने कहा परीक्षित से मुझे 7 दिन हो गए हैं। यह भागवत कथा पूर्णता की ओर जा रही है। परीक्षित, अब क्या ज्ञान हुआ तुम्हें? सुनो, मरना तो सबको है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन सुनो, जो मरेगा वो तुम नहीं हो, और जो तुम हो वो कभी मरेगा नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहते पावकः न चैनम कलेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। परीक्षित को ज्ञान हो गया। परीक्षित ने कहा शरीर है, शरीर तो मरेगा, मिट्टी है, मिट्टी में मिलेगा, आत्मा तो अजर है, अमर है। ध्यान लगा करके बैठ गए। सुखदेव ने कहा अब भगवान का भजन करो। सुखदेव जी कहने लगे जब तक मैं तुम्हारे पास रहूंगा तब तक शकनाग नहीं आएगा, उसका प्रभाव नहीं होगा, और यदि ऐसा ना हुआ तो एक ऋषि का वचन पूर्ण नहीं होगा, ऋषि का वचन झूठा पड़ जाएगा। उसी समय सुखदेव जी महाराज
बांके बिहारी जी को प्रणाम करते हुए वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तक्षक नाग आता है और जैसे ही परीक्षित को आकर के दंश लगा, जब तक दंश लगा तो वहां तो केवल परीक्षित का शरीर मिट्टी था, आत्मा तो परमात्मा में लीन हो गई थी। ऐसी है ये भागवत कथा, जो इस कथा को सुन लेता है उसका कल्याण हो जाता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भागवत के अंतिम श्लोकों का उच्चारण करते हुए इस श्रीमद् भागवत कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। नाम संकीर्तनम यस्सः, नाम संकीर्तनम यस्यः। हाथ जोड़ करके बैठ जाइए, भागवत का समापन हो रहा है। भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान को विदाई देंगे। नाम संकीर्तनम यस्सः, नाम संकीर्तनम यस्सः। सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस। तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरि परम। भवे 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 यथा भक्ति, यथा भक्ति। पादयोस्तव पादयोस्तव जायते, जायते। तथा कुरुष्व, तथा पुरुष्व। देवेशना देवेशना स्तवम स्तवम। नो यत प्रभु। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय।